चलो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। उसमें हम सोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि कौन से सोर्स से पैसा आ रहा है और कौन से सोर्स में पैसा जा रहा है। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी वही है, ठीक है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? हमारी नेट कैश पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए कि अल्टीमेटली स्टार्टिंग और एंडिंग के बाद मेरा कैश पोजीशन क्या है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज इन सीसी निकालते हैं ना। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा बताता है, ये हमको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि हमारा सोर्स ऑफ फंड का क्या है, कहां कहां से हमारे फंड्स आ रहे हैं, कौन कौन से सोर्सेस से, और हम किन सोर्सेस में अपने फंड को अप्लाई कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। कहां हम अपने फंड का यूज कर रहे हैं और कहां से हमारा फंड आ रहा है, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको 3 स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में चेंज हो रहा है, ठीक है, वहां से फंड इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। जैसे डेटर से पेमेंट मिलती है, क्रेडिटर्स को पे करते हैं, बिल्स पेबल की पेमेंट करते हैं, बिल्स रिसीवेबल से पेमेंट मिलता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पे करोगे, एडवांस इनकम्स हमारे पास पहले से है। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करने से जो क्या आता है, सोर्स से फंड आएगा वो, ठीक। दूसरा होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़े हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सेम टू सेम वही है वो, ठीक है, सेम टू सेम वही है। नेट प्रॉफिट, नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करना, ठीक। फिर उसमें माइनस किसको करते हैं? इनकम, सॉरी, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है। जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था फॉर्मेट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इनडायरेक्ट मेथड में, कौन सा? नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करके कैश बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वो पूरा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्रॉम, सॉरी, फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। और तीसरा होता है, तीसरा स्टेटमेंट जो बनता है वो होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट अल्टीमेटली मेरे को समराइज करके बताता है कि सोर्स ऑफ फंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सोर्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। हमने हमारे पास कहां कहां से पैसे आए और हमने कहां कहां मनी को यूज किया, ठीक। इनडायरेक्ट मेथड से जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, उसी को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो बनता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी जैसे बताया, मैं नेट प्रॉफिट से लेके कैश बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो हिस्सा है, वो एक अपने आप में एक स्टेटमेंट बनता है, किसमें? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। वो होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में हम क्या निकालते हैं? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की इंक्रीज डिक्रीज। सेम वही चीज करेंगे हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है ना, उसमें हम परचेज सेल ऑफ असेट्स लिखते हैं, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन टेकन, लोन पेड बैक, डिविडेंड पेड, ये हम कहां लिखते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन दोनों एक्टिविटी को हम कहां लिखेंगे? तीसरे स्टेटमेंट में, वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। लिखो, इट इज एन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड to analyze the to analyze the flow of fund, that is source of fund,
क्या लिखे? सोर्स ऑफ फंड फ्रॉम वेयर फंड्स आर जनरेटेड and application of fund where the funds are used. Where the funds are used. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, फॉर प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट we have to prepare three statements. We have to prepare three statements. First लिखो, a statement of change in working capital. इन शॉर्ट इसको बोलेंगे SOCWC, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल. सेकंड, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, in short FFO. And third, fund flow statement, FFS. ठीक है, पहला स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सेकंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन और थर्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट. चलो फर्स्ट हेडिंग डालो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल. लिखो, this statement is prepared to calculate change in working capital. That is increase or decrease in working capital. ठीक है, ये स्टेटमेंट हमको क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा? स्टेटस ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है.
वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम? कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहां भी वही चीज करेंगे हम। इसमें लिखना लास्ट ईयर और यहां लिखना करंट ईयर। हमेशा पहले लास्ट ईयर की अमाउंट लिखोगे फिर करंट ईयर की। ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, एडवांस एक्सपेंसेस, स्टॉक, ये आ जाएगा आपका टोटल करंट असेट्स। इसमें से लेस करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। ये आएगा इंक्रीज और
डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, पूरी करंट एसेट्स ऐड करने के बाद करंट लायबिलिटी को माइनस करोगे तो दोनों साल की वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो दोनों साल की वर्किंग कैपिटल चेक करने के बाद मेरे को पता पड़ जाएगा कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। ठीक है, समझ में आया? ये स्टेटमेंट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यही हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट लिखो, सेकंड, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। लिखो, दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड to calculate net fund flow from operating activities। ठीक है, इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नेट फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब फंड इनफ्लो है कि फंड आउटफ्लो है। सबसे पहले हम वहां क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट, है ना, करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर। करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर। उसके बाद डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, provision for tax, proposed dividend, transferred to general reserve, preliminary expenses, written off,
गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, फिर लेस डिविडेंड रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। ये जो अमाउंट आएगी ये आएगी आपकी फंड फ्रॉम ऑपरेशन, FFO। ठीक है, सेम जो हमने इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो उसमें ये इतना ही बनाया था ना, कैश बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सेम टू सेम वही है। हो गया, नेक्स्ट लिखो थर्ड। लास्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को बैलेंस शीट के जैसे बनाते हैं हम। बैलेंस शीट का असेट्स और लायबिलिटी इक्वल आता है ना, वैसे ही इस स्टेटमेंट का दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब सोर्स में क्या लिखना है और एप्लीकेशन में क्या लिखना है। जितनी अमाउंट कैश इनफ्लो की थी वो पूरी सोर्स ऑफ फंड में आएगी, और जितनी अमाउंट कैश आउटफ्लो की है वो किस में आएगी, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे यहां फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव आएगा तो यहां लिखेंगे, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं याद रखने के लिए, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो यहां आएगा, नहीं तो इधर आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड में। पॉजिटिव आ रहा है मतलब पैसा मिला है, नेगेटिव आ रहा है मतलब पैसा गया है, इसलिए किसमें आ जाएगा वो, एप्लीकेशन। सेल ऑफ असेट्स,
dividend received, interest received, issue of shares, loan taken, issue of debentures, यहाँ आ जाएगा आपका टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, interest paid, redemption of preference shares, redemption of debentures, loan paid back, purchase of asset, पहला स्टेटमेंट क्या बनाए थे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वहां से क्या निकालेंगे हम, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यहां लिखोगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और यहां लिखोगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, तब आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट है। हो गया, लिख लिए। देखो एक बार, इस चैप्टर में मेन हमारा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये हमको क्या बता रहा है, सोर्स कहां से हमारे फंड आ रहे हैं और एप्लीकेशन कहां हम अपने फंड का यूज कर रहे हैं। जिस मेथड से हमने इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया था कैश फ्लो बनाने के लिए, सेम वही मेथड से हम क्या बनाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट। बट क्या करेंगे, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट था उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो फंड फ्लो बनाने के लिए हमको 3 स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। पहला कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वो स्टेटमेंट हमको बताता है कि कितना हमारा वर्किंग कैपिटल चेंज हुआ है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम, करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करेंट असेट्स पूरे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश को इंक्रीज डिक्रीज में नहीं लिखते थे, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में लिखवाया हूं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। यहाँ पे पूरे करंट असेट्स लिखने हैं, कैश हो या बाकी करंट असेट्स हो, ठीक है। तो कैश को भी लिखेंगे और बाकी करंट असेट्स को भी लिखेंगे पहले, फिर उसको ऐड करने के बाद टोटल करंट असेट्स आएगा। टोटल करंट असेट्स में से हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल। फिर वर्किंग कैपिटल जब 2 साल की आ जाएगी तो हमको पता पड़ेगा कि हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, ठीक है। पहले हमेशा लास्ट ईयर की अमाउंट लिखेंगे और फिर करंट ईयर की, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है।
जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते थे, तो वहां पे जो स्टार्टिंग हमारा पोर्शन था नेट प्रॉफिट से लेके कैश बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सेम टू सेम पूरा वही है हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट हमेशा करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ, ये सब क्या हो जाएंगे एड, इंटरेस्ट पेड, ये सब क्या हो जाएगा ऐड, और माइनस क्या होगा डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इन सबको क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और थर्ड स्टेटमेंट बनेगा ये फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें जो सोर्स ऑफ फंड है उसमें वो अमाउंट लिखेंगे जो कैश इनफ्लो को दिखाता है, जो फंड आ रहा है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड में हम क्या लिखेंगे जो कैश जा रहा है। ठीक है, अप्लाई करने का मतलब यूज करना, मतलब पे करोगे आप, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ फंड में जो फंड जा रहा है। तो वहां जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखे देना जो जो सोर्स फंड कैश आने का, वो सब यहां आ जाएगा सोर्स ऑफ फंड में, सेल ऑफ असेट, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इशू ऑफ शेयर्स, लोन टेकन, इशू ऑफ डिबेंचर्स। पेमेंट में जो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम पे करते थे, ठीक है, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लोन पेड बैक, परचेज ऑफ असेट। ठीक है, अब अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो आप निकालोगे वो पॉजिटिव आ रहा है तो सोर्स ऑफ फंड में, क्योंकि हमारे पास उतना कैश एक्स्ट्रा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और अगर नेगेटिव आएगा तो एप्लीकेशन में। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा तो इधर, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा तो इधर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरा स्टेटमेंट बनाने के बाद मेरा फंड फ्रॉम सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, समझ में आया? कल से बनाएंगे क्वेश्चन।